सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं उधम सिंह बालाजी कृषि रक्षा केंद्र मुजफ्फरनगर से। किसान भाइयों, आज हम जो है गन्ना या इससे अलग जितनी भी हमारी फसलें हैं उससे संबंधित मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं, हमारे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में एक वीडियो सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बन और नाइट्रोजन, CN रेशो। तो किसान भाइयों, मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का जो सही अनुपात है वो बहुत ज़रूरी है। इसे हम CN रेशियो भी कहते हैं, और यह हमारी मिट्टी में 24:1 में होना चाहिए। यानी कि 24 जो है वो कार्बन होना चाहिए और नाइट्रोजन जो है वो 1 होनी चाहिए। इसके अलग हमारे यहाँ क्या स्थिति है कि यूरिया नाइट्रोजन का अधिक इस्तेमाल होने की वजह से कार्बन नाइट्रोजन रेशो जो है वो बहुत ही अलग हो गया है। नाइट्रोजन का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, कार्बन घट गया है हमारी मिट्टी में। तो किसान भाइयों, इसके लिए इससे हमारी फसल में काफ़ी नुकसान भी होते हैं। गन्ने की हम बात करें तो गन्ने में इससे पैदावार पे भी फ़र्क पड़ता है और गन्ने की मोटाई पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, पौधा जो है हमारा कमज़ोर रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आप कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो अपनी मिट्टी में सही बना के रखोगे तो उससे जो हमारे पौधे हैं, हमारी मिट्टी है, पोषक तत्वों को भी एब्जॉर्ब करेंगे, और जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो भी अच्छी तरीके से अपना पाचन क्रिया द्वारा अपनी हमारे न्यूट्रिएंट्स को जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं उन्हें हमारे पोषक तत्वों के रूप में जो पौधे को मिल जाए उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम कार्बन नाइट्रोजन रेशो को अपने खेत में सुधार कर सकते हैं। पहला क्या है कि आप अपने खेत में जो पराली है या गन्ने की पत्ती है उसे सड़ाएं, उसे खेत से बाहर निकाल के ना गिरें। इससे अलग, या उसे जलाएं मत। उससे अलग क्या है कि आप गोबर की अच्छी सड़ी खाद का इस्तेमाल करें। आप कच्ची जो कुड़ी की खाद है उसका इस्तेमाल ना करें। उससे कहीं ना कहीं हमारे जो बैक्टीरिया है या हमारे खेत में उसका गलत इफेक्ट जाता है CN रेशो पे। इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट अगर आप खुद तैयार कर रहे हैं या बाज़ार से तैयार करा हुआ ले रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ आप जो यूरिया डालते हैं वो 3 से 4 बार में इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा यूरिया एकदम से अपने गन्ने में दें या अदर किसी भी फसल में दें। ठीक है किसान भाइयों, इससे अब हम जो अगली वीडियो डालेंगे नाइट्रोजन के बारे में डालेंगे, और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पत्तों में, पौधे में क्या दिखाई देती है, गन्ने में क्या दिखाई देती है, और नाइट्रोजन हमें किस किस प्रकार से हमारे मिट्टी को मिलती है और हमारे पौधों को हम दे सकते हैं।